आज हमीरपुर में गर्जा हमीरपुर का शेर आशीष शर्मा के विचार सुने कि उन्होंने पब्लिक को किस तरह से अपने विचारों से रिझाया, उन्होंने अपनी सीट का परित्याग क्यों किया। आइए तो सुनते हैं आशीष शर्मा को। लोगों की समस्याओं को लेकर जाते थे, एक बार नहीं गया, 50 बार जाने का कोशिश की, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया, बल्कि ऊपर से जलील किया गया। 3 दिन मेरे को शिमला बिठाया, सुबह से शाम तक बोला गया कि कल आओ, फिर पूरा दिन इंतजार किया, फिर बोला कल आओ, फिर अगले दिन किया, फिर बोला कल आओ। चौथे दिन मुझे ये जवाब मिला कि मेरे पास समय नहीं है, आप जाओ और 3 महीने बाद 12 तारीख को आना। जब मैंने वो तारीख देखी तो वो दिवाली वाला दिन था, पिछले साल दिवाली 12 की थी। मैंने बोला चलो इस दिन भी मिलना नहीं हुआ, ये भी गया। मैंने परमात्मा से बोला, मैं क्या जो इस तरह की जलालत जो मेरे साथ हुई है, भगवान करे ऐसा समय आए कि मुझे मिलने की जरूरत ही ना पड़े। ये कोई परिस्थितियां एक दिन में पैदा नहीं होती हैं कि आप लोग बोलेंगे कि आपने विधायक मुझे चुना और मैंने आके छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। वार्ड मेंबर भी चुना होता है कोई, तो वो भी इस्तीफा नहीं देता है, 5 वर्ष काटता है वो। विधायक को तो कोई 100 तरह की प्रिविलेजेस, 100 तरह की सहूलतें होती हैं, साथ में तनख्वाह जो आती है 2,10,000 रुपये महीने की खाते में पड़ जाती है 7 तारीख से पहले। क्या कारण रहे होंगे, ये आपको भी मुख्यमंत्री से और उनके जो नुमाइंदे यहाँ पे घूमते रहते हैं, जो बोलते हैं कि आशीष चोर है, आशीष ऐसा है, आशीष वैसा है। आपके सामने आशीष शर्मा को आपने आपके यहाँ पे पूरे गांव में जब भी बुलाया गया है, सुख दुख में आपके बीच में पहुंचा हूं, और जिसने भी मदद के लिए बुलाया, अगर आशीष शर्मा ने ना की हो तो यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में मुझे बताए कि पिछले 4 वर्षों में जब आपके बीच में गया हूं, अगर मैंने किसी कार्य के लिए मना किया। ये आपने तय करना है। ये चुनाव कोई विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं मैं। विधायक आपने बना दिया तो मैंने विधायक की लेके छोड़ी है, और कोई इसलिए नहीं छोड़ी है कि मेरे को कोई घमंड है इस चीज का, इसलिए छोड़ी है कि इन लोगों ने आपके चुने हुए प्रतिनिधि को जलील किया है। वहां पे मेरे को प्रताड़ित किया गया। जब मेरे राज्यसभा का चुनाव हुआ, मैंने वोट डाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, मैंने वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसने 26 साल राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और उसने ये बोला था कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम भगवान नहीं है। मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मैं उस व्यक्ति को वोट डालूं, और हमने नहीं डाला। और जब 34 वोट हुए, पर्ची डली, तब भी प्रभु श्री राम ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और हमारा कैंडिडेट जीता। ये सत्य और असत्य की लड़ाई लग रही है। ये कोई अपने इसके लिए स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं है। मैं चुपचाप बैठा रहता, 3.5 साल निकाल लेता। जैसे कि अभी विरोधी बोलते हैं क्या जरूरत थी इस्तीफे की, क्या जरूरत थी इस्तीफे की, एड़ा गलाते तुमने अपने ले पीछे क्या जरूरत थी, 5 साल वास्ते बना हुआ, इन्हें अपने पैरों पर कुहाड़ी मारी ली, जो क्या जरूरत थी। अरे भाई मैंने अकेले नहीं दिया, 2 और मेरे साथ निर्दलीय हैं, और जो दूसरी बार के विधायक हैं, मैं पहली बार बना हूं, और जो 6 लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने वोट दिया, ये इसलिए दिया है क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि इनके साथ कार्य करना जो है संभव ही नहीं है। इन्होंने पिछले 1.5 वर्ष में पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो खुला है, जो पिछली घोषणाएं हुई हैं। चाहे लंगड़ू में डिग्री कॉलेज हो, यहाँ पे पिछली सरकार ने आपके 50 बेडेड हॉस्पिटल की बात की थी कि यहाँ पे खोलेंगे। चाहे सब डिवीजन IPH का हो टिक्कर में, वो बंद कर दिया गया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में बंद कर दिया गया। हमारी आदरणीय विधायक मेरी बहन कमलेश कुमारी जी ने बताया, कामगार बोर्ड की कापियां सारी बंद है, कोई पैसा नहीं मिल रहा पिछले 1.5 वर्षों से। जो स्कीमें जन कल्याण की है वो सारी की सारी बंद कर दी गई। और आप सोच रहे हैं नौकरियां तो इस सरकार ने 1 लाख देनी थी साल की, एक नौकरी भी 1.5 साल में मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे अपने जिले में नहीं दी है। एक ही नौकरी लगी है, वो लगी है उप मुख्यमंत्री की बेटी की, अभी 2 महीने पहले लगी है, आपको भी पता है। ये जो नारा दिया था इस सरकार ने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन ये बदला गया कि मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपनी धर्मपत्नी को टिकट जो है वो 13 से दे दिया है। अब चुनाव जो है वो वहां से लड़ रही है। ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ है कि पूरे के पूरे परिवार को वहां पे सेट किया जाए। हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको पता है कि उनकी घरवाली जो वो चुनाव लड़ रही है? पता है तुमसे सब?
अभी 1.5 वर्ष मुख्यमंत्री जी को बने हुए हैं। ये लोग जितना कीचड़ उछालते हैं उछालें। पहले भी जब मैंने चुनाव लड़ा था तब भी कई परिस्थितियों से गुजर के यहाँ पे पहुंचा हूं, और आज भी इनको तकलीफ ये है कि एक सामान्य परिवार से संघर्ष करके लड़का खड़ा हुआ है। मेरा परिवार, मेरे दादाजी हवलदार थे, रिटायर आए, पोस्टमैन का डाकिए का काम किया। पिताजी ने 39 साल पीडब्ल्यूडी में मीरपुर में इज्जत मान सम्मान के साथ नौकरी की। मैंने इंजीनियरिंग की, अपना कारोबार स्थापित किया, अपनी मर्जी से राजनीति में आया, लोगों के आशीर्वाद से आया। इसलिए आया क्योंकि मुझे था कि लोगों की सेवा करूंगा और अपना नाम कमाऊंगा, अपने परिवार का नाम कमाऊंगा, और आप बोले तो मेरा कोई स्वार्थ इसमें नहीं जी। एक एक पैसा जो तनख्वाह मिली, मेरे को 35 लाख रुपया मिला है पिछले 16 महीने में। एक एक रुपया कोई मेरी बैंक स्टेटमेंट ले ले, मैं सार्वजनिक कर दूंगा। एक एक रुपया गरीब कल्याण के लिए, किसी की बेटी की शादी के लिए, किसी के मकान के लिए, किसी के इलाज के लिए दिया गया है। जो भी मेरे पास आया है वो उस भगवान की कृपा है कि उसने मुझे खाली होने नहीं दिया। मैंने जो मेरे से बना है वो मैंने दिया। और ये जो आज की स्थिति है राजनीति की, ये झूठी FIR मेरे ऊपर कर रहे हैं प्रताड़ित करने के लिए। चुनाव के बीच में आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे बुजुर्ग भी, इन्होंने भी राजनीति देखी हुई आज दिन तक, और पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रत्याशी घोषित हुआ है और उसको शिमला थाने में बुलाया जा रहा है कि वहां पे आइए पूछताछ करनी है। आधा दिन बिठाया, उसके बाद बोला आप चले जा सकते हैं। मैं निकला, जब आधे रास्ते पहुंचा फिर बुलाया गया वापिस आओ। फिर वापिस गया, शाम तक पूरा दिन बर्बाद किया। शाम को भेजा, यहाँ पे आया,